अस्सलाम वालेकुम सीएसएस एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4 जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो कि आपके कोर्स सीएसएस फुल कोर्स 2025 और 26 का पार्ट नंबर 4 है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जिसमें हम लेक्चर नंबर 21 से लेकर लेक्चर नंबर 48 तक के लेक्चर्स कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहला छोटा सा रिकॉप कर लेते हैं पिछले पार्ट्स में हमने क्या क्या स्टडी किया। इसमें हमने पूरे कोर्स में पहले पार्ट में हमने स्टडी किया था सीएसएस इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटजी, जो पार्ट था उसमें हमने सीएसएस का रोड मैप देखा, पेपर स्ट्रक्चर समझा, टाइम मैनेजमेंट और प्रिपरेशन टिप्स डिस्कस किए। और फिर हम आए पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 जो था इंग्लिश एसे राइटिंग का था। एसे के फंडामेंटल्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन्स और सीएसएस स्टाइल सॉल्व एग्जांपल्स भी कवर किए। फिर हमने पार्ट नंबर 3 इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन को देखा, जिसमें हमने प्रेसिव राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, आइडियम्स, फ्रेजेस एंड पैराग्राफ राइटिंग और एडवांस एक्सरसाइजेस कंप्लीट किए। अब हम इंटर कर रहे हैं पार्ट 4 में, जो आपके लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल स्किल्स और बेसिक साइंस अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा सीएसएस एग्जाम में। ये पार्ट टोटल 18 लेक्चर्स का है और आज से शुरू करते हैं पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू बेसिक साइंस। दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं और हाई स्कोरिंग कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो इस लेक्चर को गौर से फॉलो करें। आज से आपकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी स्किल्स सीएसएस के हाई लेवल क्वेश्चंस टैकल करने के लिए डेवलप होंगी। तो दोस्तों, चलिए तैयार हो जाइए, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर पहला है इस पार्ट का, इंट्रोडक्शन टू बेसिक साइंस। ये सेक्शन बेसिक साइंस का इंट्रोडक्शन देता है, जो सीएसएस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट फाउंडेशन टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक साइंस है क्या। व्हाट इज बेसिक साइंस? बेसिक साइंस क्या होती है, यानी हम इस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन और स्कोप समझने वाले हैं ताकि आगे के टॉपिक्स क्लियर हो सकें। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। बेसिक साइंस कवर्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। इसका मतलब है कि बेसिक साइंस उन तमाम साइंसेस पर मुश्तमिल है जो नेचर और यूनिवर्स के बेसिक लॉज को एक्सप्लेन करती हैं। नंबर पहले पर है जो कि फिजिक्स, जो मैटर, एनर्जी, मोशन और फोर्सेस को समझती है। नंबर दूसरे पर है केमिस्ट्री, जो कि सब्सटेंसेस, रिएक्शंस और कंपोजिशन को डील करती है। नंबर तीसरे पर है बायोलॉजी, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ प्रोसेस को स्टडी करती है। नंबर चौथे पर है एनवायरमेंटल साइंस, जो कि एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम और ह्यूमन इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करती है। यानी बेसिक साइंस एक कंबाइंड फाउंडेशन है जो डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स को इंटीग्रेट करता है। अगली लाइन है, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर सॉल्विंग अप्लाइड साइंस प्रॉब्लम्स इन सीएसएस एग्जाम्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शंस एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इस लाइन का मतलब है सीएसएस एग्जाम में जो अप्लाइड या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं उनका बेस बेसिक साइंस ही होता है, जिनमें शामिल है पहले नंबर पर क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो कि न्यूमेरिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं। नंबर दूसरे पर है लॉजिकल डिडक्शंस, जो कि रीजनिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को शो करते हैं। नंबर तीसरे पर है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जो कि थ्योरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग होते हैं। अगर कैंडिडेट का बेसिक साइंस स्ट्रांग होगा, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकता है। बेसिक साइंस सीएसएस एग्जाम के लिए एक कोर फाउंडेशन है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस पर बेस्ड होती है। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, इससे एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, अप्लाइड और ट्रिकली क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है।
इसीलिए बेसिक साइंस को स्ट्रॉन्ग बनाना सीएससी प्रिपरेशन का एक इसेंशियल स्टेप है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीएससी एग्जाम्स में बेसिक साइंस की इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस इन सीएसएस एग्जाम्स। सबसे पहले हेडिंग को तो समझ लेते हैं। ये सेक्शन बताता है कि सीएसएस एग्जाम में साइंस का क्या इम्पोर्टेंस है और ये किस टाइप की स्किल्स को टेस्ट करता है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। साइंस क्वेश्चंस टेस्ट एनालिटिकल स्किल्स। इस लाइन का मतलब है कि साइंस के क्वेश्चंस सिर्फ रट्टा या थ्योरी पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि कैंडिडेट की एनालिटिकल एबिलिटी को चेक करते हैं। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब है किसी प्रॉब्लम को लॉजिकली ब्रेक करना, उसके कंपोनेंट्स को समझना और करेक्ट कंक्लूजन तक पहुंचना। यानी एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप सिर्फ याद नहीं करते बल्कि समझकर अप्लाई भी कर सकते हैं। अगली लाइन है एवोल्यूट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। इस लाइन में दो इम्पोर्टेंट स्किल्स हाईलाइट की गई हैं। नंबर पहली प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि मुश्किल या अनफेमिलियर सिचुएशंस को सॉल्व करना। और दूसरी है लॉजिकल रीजनिंग, स्टेप बाय स्टेप सोच कर करेक्ट आंसर तक पहुंचना। साइंस के क्वेश्चंस अक्सर ऐसे होते हैं जहां डायरेक्ट आंसर्स नहीं होता, बल्कि रीजनिंग यूज करनी पड़ती है। यानी कैंडिडेट की थिंकिंग प्रोसेस टेस्ट करनी होती है, ना कि सिर्फ नॉलेज। तो अगली लाइन देखते हैं often includes mixed numerical and diagram based problems। इसका मतलब है कि सीएसएस साइंस सेक्शन में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि कैलकुलेशंस और फार्मूलाज पर बेस्ड होते हैं। नंबर दूसरे पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि फिगर्स, चार्ट्स, स्ट्रक्चर्स को समझना होता है। कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, जहां डायग्राम देखकर कैलकुलेशन या रीजनिंग करनी होती है। इसीलिए सिर्फ थ्योरी पर फोकस करना काफी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। सीएसएस एग्जाम में साइंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल रीजनिंग इंप्रूव करता है। न्यूमेरिकल और डायग्राम बेस्ड अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। इसीलिए साइंस प्रिपरेशन को इग्नोर करना सीएसएस में स्कोर को इफेक्ट कर सकता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टिप्स फॉर एग्जाम सक्सेस। ये सेक्शन बताता है कि सीएसएस एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स नॉट रोट मेमोराइजेशन। इस लाइन का मतलब है कि सिर्फ रट्टा लगाना काफी नहीं होता, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझना जरूरी है। रोट मेमोराइजेशन रट्टा शॉर्ट टर्म हेल्प करता है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चंस थोड़ा ट्विस्ट हो जाए तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का फायदा ये है कि आप नए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग स्ट्रांग होती है, मिस्टेक्स कम होती हैं। दूसरी टिप है अंडरस्टैंड फार्मूलाज एंड देयर एप्लीकेशंस। यहाँ एम्फेसिस सिर्फ फार्मूलाज याद करने पर नहीं, बल्कि उनकी एप्लीकेशन समझने पर है। मतलब फार्मूला कब यूज होगा, किस सिचुएशन में अप्लाई होगा और कैसे यूज करने हैं। अगर सिर्फ फार्मूला याद हो लेकिन यूज करना ना आता हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए प्रैक्टिस के साथ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तीसरी टिप है प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रीवियस सीएसएस साइंस क्वेश्चंस। इस लाइन का मतलब है कि पास पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे आपको पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। प्रैक्टिस से स्पीड इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं। चौथी टिप है पे अटेंशन टू यूनिट्स कन्वर्जेंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर इग्नोर हो जाता है।
यूनिट्स एंड कन्वर्जेंस का मतलब है मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना या टाइम यूनिट्स को एडजस्ट करना। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है इक्वेशन में यूनिट्स करेक्ट हैं या नहीं। अगर यूनिट गलत हो तो पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है, चाहे कैलकुलेशन सही हो। एग्जाम सक्सेस के लिए ये की चीज़ें ज़रूरी हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, रट्टा नहीं। फार्मूलाज समझ कर यूज करना आए, पास पेपर्स की प्रैक्टिस हो, यूनिट्स और कन्वर्जन पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो। ये तमाम स्टेप मिलकर आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और एग्जाम ओरिएंटेड बना देते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट में एक एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि बेसिक फिजिक्स का है। ये एक बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन है जो मोशन यानी डिस्टेंस, स्पीड, टाइम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। इफ अ कार मूव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 180 किलोमीटर? यहाँ क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कार की स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है। डिस्टेंस दिया गया है 180 किलोमीटर। अब हमें फाइंड करना है कि इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बेसिक फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम, लेकिन यहाँ हमें टाइम फाइंड करना है, इसीलिए फार्मूला रीअरेंज होगा यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और स्पीड। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और स्पीड इज इक्वल टू 180 और 60 इज इक्वल टू 3 हॉर्स। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला में डालते हैं टाइम इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 60। सिंपल डिवीजन करते हैं, 180 को 60 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 3। इसका मतलब है कि कार को 180 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 3 घंटे लगेंगे। डीप अंडरस्टैंडिंग देखें, अगर हम लॉजिकली सोचें तो कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलेगी और 3 घंटे में 180 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरह कैलकुलेशन और लॉजिकल दोनों मैच करते हैं, जो करेक्ट आंसर को कंफर्म करता है। इस क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन। फॉर्मूला का करेक्ट यूज, सिंपल कैलकुलेशन प्लस लॉजिकल वेरिफिकेशन। ये टाइप के क्वेश्चन सीएसएस एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्लियरिटी और एप्लीकेशन चेक करते हैं। दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 21, इंट्रोडक्शन टू बेसिक साइंस। आज हमने समझा बेसिक साइंस का स्कोप और सीएसएस में इम्पोर्टेंस, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल स्किल्स का यूज। पहला सॉल्व एग्जाम्पल देखकर न्यूमेरिकल अप्रोच देखा। इस लेक्चर की प्रैक्टिस जरूर करें और आप सीएसएस के जनरल साइंस एंड एबिलिटी सेक्शन में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 32 होगा अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, वर्ड एंड नंबर, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व एग्जाम्पल्स और एग्जाम स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।